आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 9 वेदरिंग एंड डेन्यूडेशन। वेदरिंग एंड डेन्यूडेशन क्या है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में क्या है कि चेंजेस ऑफ लैंडफॉर्म्स का शेप चेंज होना, उसकी साइज चेंज होना, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होना, यही सब क्या है, वेदरिंग एंड डेन्यूडेशन है। लैंडफॉर्म्स का सरफेस, चेंज ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ कैसे चेंज हो रहा है, एक इंटरनल प्रोसेस से और एक एक्सटर्नल प्रोसेस से। इंटरनल प्रोसेस से कैसे चेंज हो रहा है, अर्थक्वेक के थ्रू, वॉल्केनिक और माउंटेन्स के थ्रू, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के थ्रू बन रहा है। और एक्सटर्नल प्रोसेस कैसे हो रही है, वेदरिंग के थ्रू। और डेन्यूडेशन, वेदरिंग कैसे हो रही है, टेम्परेचर की वजह से, वाटर की वजह से, एयर की वजह से ये वेदरिंग हो रहा है। वेदरिंग क्या है, हम ये स्टार्ट करते हैं। वेदरिंग क्या है, द वियरिंग अवे और ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स बाय एजेंट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर लाइक टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड फ्रॉस्ट। वेदरिंग क्या है, द वियरिंग अवे और ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स। कोई रॉक है, उसका वियरिंग अवे, जो ऊपर की लेयर है, अपर लेयर है, वो क्या, उसका हटना, या फिर उस रॉक्स का टुकड़ों में पीसेस में डिवाइड होना, वही क्या है, वेदरिंग है। और ये टुकड़ों में डिवाइड कैसे हो रहे हैं, पीसेस में कैसे हो रहे हैं, बाय एजेंट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो एजेंट्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से एजेंट हैं, जैसे टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड फ्रॉस्ट। टेम्परेचर कभी हाई हो रहा है, लो हो रहा है, और मॉइस्चर वाटर की वजह से, जो उसमें नमी बनी हुई है उसकी वजह से, और फ्रॉस्ट ठंड की वजह से, रॉक का चेंज होना, रॉक्स की अपर लेयर का हटना, और रॉक्स को पीसेस में टूटना ही क्या कहलाता है, वेदरिंग। वेदरिंग कैसे टूट रहा है, कोई रॉक है, उसमें रोज क्या हो रही है, सनलाइट की रेज आ रही है, उससे हीट हो रहा है रॉक, और जब रॉक हीट होगा और फिर नाइट में फिर कूल होगा, तो क्या हो रहा है, एक हॉट हो रहा है, फिर कूल हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, रॉक्स में क्रैक पड़ेंगे। और जब वाटर या विंड तेजी से आएगी, स्ट्रॉन्ग विंड आएगी, तो रॉक की ऊपर की लेयर हट जाएगी, यही क्या है, वेदरिंग है। वेदरिंग के 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, टाइप्स ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग के 3 टाइप्स हैं, कौन कौन से, पहला तो है मैकेनिकल वेदरिंग, दूसरा है केमिकल वेदरिंग, एंड तीसरा टाइप है बायोलॉजिकल वेदरिंग। वेदरिंग के 3 टाइप्स हैं, कौन कौन से, मैकेनिकल वेदरिंग। वेदरिंग के 3 टाइप्स हैं, कौन कौन से, मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग, ये 3 टाइप्स हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं मैकेनिकल वेदरिंग क्या है। मैकेनिकल वेदरिंग उसे कहते हैं जो रॉक्स का डिवाइड, फ्रेगमेंटेशन में चेंज होना, रॉक्स का टुकड़ों में डिवाइड होना, लेकिन विदाउट केमिकल चेंज।
बिना केमिकल चेंज के रॉक का टूटना या उसकी अपर लेयर हटना, वही क्या है? मैकेनिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग also known as physical weathering। मैकेनिकल वेदरिंग को फिजिकल वेदरिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो वेदरिंग है, जो वेदरिंग का प्रोसेस हो रहा है रॉक में, वो किसकी वजह से हो रहा है? टेम्परेचर, एयर, विंड, ये सब के डायरेक्ट कांटेक्ट में जब आ रहे हैं रॉक, उससे क्या हो रहा है? वेदर्ड हो रहा है, रॉक के पीसेस हो रहे हैं, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, वही क्या है हमारा? मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग। कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, कोई स्टेशनरी रॉक है, एक जगह रुका हुआ है और तेजी से वाटर फ्लो कर रहा है या फिर तेजी से विंड आ रही है, उससे क्या हो रहा है? इसमें देखते हैं, ये कोई रॉक है, अब तेजी से यहाँ से कोई वाटर फॉल हो रहा है, तेजी से वाटर आ रहा है, तो क्या होगा? जिस जगह में ये वाटर जा रहा है, उस जगह की जो रॉक्स पार्टिकल्स होंगे वो टूट के नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, और क्या हो रहा है? ये रॉक है, जब इसमें तेजी से हवा चल रही है, स्ट्रॉन्ग विंड आ रही है, तो क्या होगा? जहाँ जहाँ पर ये विंड जाएगी वो क्या करेगी? उसके पार्टिकल्स को साथ में लेकर जाएगी, मतलब इसके रॉक्स के पार्टिकल्स को क्या करेगी? तोड़ देगी मेन रॉक से। एयर और वाटर में बहुत ही एनर्जी होती है, जब ये तेजी से स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में कांटेक्ट में आ रही है तो क्या करेगी? उसको तोड़ देगी, मेन रॉक को एक छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दे रही है। ठीक है, यही क्या है? मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग। मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग में भी 3 टाइप्स हैं, वो देखते हैं कौन कौन से हैं। मैकेनिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग की वजह से कौन कौन से हो रहे हैं, ये देखते हैं। पहला क्या है? पहला है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। पहला क्या है? ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन क्या है? ये कोई रॉक है, एक बेयर रॉक, एक प्लेन रॉक है। अब इसमें क्या हो रहा है? दिन में सन की रेज आ रही हैं। डे में क्या हो रहा है? सन की रेज आ रही हैं, रॉक पर सन की रेज पड़ रही है, और सन की रेज पड़ी तो क्या हो रहा है? हीट हो रहा है, रॉक बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है। तो इसमें क्या होगा? रॉक क्या करेगी? एक्सपैंड करेगी। रॉक क्या हो रही है? एक्सपैंड कर रही है। रॉक एक्सपैंड कर रही है। जब ये तो डे की बात हो गई, जब नाइट में ये रॉक है, जब नाइट हुई, रात हुई, तो क्या होगा? कोल्ड हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ? कूल हुआ, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या था? हॉट था। टेम्परेचर कूल होने की वजह से ये जो रॉक एक्सपैंड हुई थी वो फिर क्या करेगी? कंप्रेस कर जाएगी, वो फिर से दब जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। अब ये प्रोसेस तो रोज होना है, रेगुलर हो रहा है, तो काफ़ी टाइम बाद, 100 ऑफ ईयर्स बाद या 1000 ऑफ ईयर्स बाद क्या होगा? ये रॉक्स टुकड़ों में टूट जाएंगे। ये रॉक्स क्या हो जाएंगे? ब्लॉक के फॉर्म में टूट जाएंगे, और यही क्या है? इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन।
कैसे, फिर से देख लेते हैं। ये एक रॉक है, इसमें बहुत से मिनरल्स हैं। ये एक रॉक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें बहुत से क्या है, मिनरल्स हैं। जब इसमें सन की रेज पड़ रही है, जब सन रेज आ रही है, तो क्या होगा, इस रॉक का टेम्परेचर क्या होगा, हॉट हो जाएगा। टेम्परेचर क्या है, दिन में टेम्परेचर क्या है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, और इसकी वजह से क्या होंगे, ये जो रॉक है ये एक्सपैंड करेगी। ये क्या हो रही है, एक्सपैंड कर रही है, ठीक है। और नाइट में क्या होगा, यही रॉक फिर से वापस से क्या करेगी, कंप्रेस कर रही है। ये फिर से वापस से कंप्रेस कर रही है। और ये तो रेगुलर प्रोसेस है, रोज दिन होना है और रोज रात होनी है। तो दिन में क्या हो रहा है, टेम्परेचर हॉट हो रहा है, जिसकी वजह से रॉक क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। और नाइट में टेम्परेचर कूल हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, रॉक कंप्रेस हो रही है, फिर से वापस से अपने पोजीशन में आ रही है। अब इसमें क्या होगा, ये रेगुलर प्रोसेस हो रही है, तो 1000 ईयर्स बाद या 100 ईयर्स ऑफ बाद क्या होंगे, ये रॉक्स टूट जाएंगे, पीसेस में टूट जाएंगे एक ब्लॉक के फॉर्म में। इसी को क्या कहते हैं हम, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। अब दूसरा देखते हैं, ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन भी यही है। ग्रैनुलर दूसरा देखते हैं क्या है, ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन क्या है, ये ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन हुआ। जब ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन हुआ तो रॉक क्या हुई, छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई, छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई, उसे क्या कहते हैं, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। अब यही ब्लॉक जो है, ये जो ब्लॉक है रॉक्स के, इसका भी जब और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाना और छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाना, यही क्या कहलाता है, ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन ज़्यादातर कहाँ पर होता है, डेजर्ट्स में। डेजर्ट्स में क्यों डेजर्ट्स में होता है, क्योंकि डेजर्ट में बहुत ही ज़्यादा, दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और रात में काफ़ी ज़्यादा कूल हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से भी अब इस रॉक में भी क्या हो रहा है, हीट पड़ रही है, सन की रेज हीट पड़ रही है, इससे रॉक एक्सपैंड कर रही है, और नाइट में क्या हो रहा है, कंप्रेस कर रही है। यही रेगुलर प्रोसेस हो रही है। तो इसके बाद क्या होगा, ये फिर से छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएंगे, और यही क्या कहलाता है, ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। अब देखते हैं तीसरा पार्ट, तीसरा टाइप क्या है, एक्सफोलेशन। तीसरा क्या है, एक्सफोलिएशन।
Exfoliation is also known as onion weathering. Exfoliation is also known as onion weathering. इसे ऑनियन वेदरिंग क्यों कहते हैं? ऑनियन वेदरिंग क्या हो रहा है? पील्ड ऑफ हो रहा है। किसका? रॉक का पील्ड ऑफ हो रहा है। कैसे पील्ड ऑफ हो रहा है? एक मेन रॉक है, उसमें जब बहुत ही ज़्यादा हीट पड़ रही है, सन की रेज आ रही है और फिर कूल हो रहा है, तो क्या होगा? ऊपर की जो लेयर है, रॉक की जो अपर लेयर है, उसमें क्रैक्स पड़ेंगे और जब स्ट्रॉन्ग विंड चलेगी या फिर वाटर आएगा, तेज़ी से वाटर आएगा या फिर स्ट्रॉन्ग विंड चलेगी, तो क्या होगा? उस मेन रॉक की अपर लेयर रिमूव हो जाएगी। क्या हो गई? रिमूव हो गई। पील्ड ऑफ मतलब उसका एक लेयर हट जाना। ऑनियन है, उसकी एक पील्ड ऑफ, उसका हम छिलका निकाल दे रहे हैं, तो वही क्या हो गया? पील्ड ऑफ कर रहे हैं हम। वैसे ही क्या हो रहा है? सेम रॉक का हो रहा है। जब इसमें हीट पड़ रही है और फिर कूल हो रहा है, कोई मेन रॉक में बहुत ज़्यादा हीट पड़ रही है, उससे क्या हो रहा है? एक्सपेंड कर रहा है, फिर कंप्रेस कर रहा है उसकी अपर लेयर, मेन रॉक की अपर लेयर। तो क्या होगा? अपर लेयर में क्रैक्स पड़ेंगे और जब स्ट्रॉन्ग विंड चलेगी या फिर तेज़ी से वाटर आएगा, तब क्या होगा? अपर लेयर रिमूव हो जाएगी। अपर लेयर क्या हो गई? रिमूव हो गई। उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सफोलिएशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब ये एक वेदरिंग का फर्स्ट टाइप हमने पढ़ लिया है। दूसरा टाइप हमें क्या पढ़ना है? केमिकल वेदरिंग। सेकेंड टाइप है केमिकल वेदरिंग। वेदरिंग का सेकेंड टाइप कौन सा है? केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग क्या है? कोई भी रॉक है, उसका केमिकल रिएक्शन की वजह से उस रॉक का टूटना ही क्या कहलाता है? केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग क्या है? कोई रॉक है, उसमें जब उस रॉक में केमिकल रिएक्ट कर रहे हैं, उनका रिएक्शन हो रहा है, तब क्या हो रहा है? केमिकल वेदरिंग। उससे जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उससे क्या हो रहे हैं? रॉक पीसेस में टूट रहे हैं, उसी को हम कहते हैं केमिकल वेदरिंग। रॉक्स में जो मिनरल्स हैं, उनका केमिकली चेंज होना। रॉक्स में बहुत से मिनरल्स होते हैं, उन मिनरल्स का केमिकली चेंज होना किस में हो रहा है? केमिकल वेदरिंग में। वही क्या है? केमिकल वेदरिंग। और ये केमिकल वेदरिंग ज़्यादातर कहाँ पर होती है? ट्रॉपिकल एरियाज़ में। ट्रॉपिकल एरियाज़ में केमिकल वेदरिंग वहाँ पर होती है जहाँ पर वाटर होता है। बहुत जो वाटर के कांटेक्ट में, रेगुलर वाटर के कांटेक्ट में जो रॉक आते हैं, वहीं पर क्या हो रहा है? केमिकल वेदरिंग। ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में होता है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी भी बनी रहती है। ट्रॉपिकल एरियाज़ में केमिकल वेदरिंग कहाँ पर हो रहा है? जहाँ पर ह्यूमिडिटी है, मतलब वाटर से नमी बनी हुई है, वहीं पर क्या हो रहा है? केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग की वजह से रॉक है, उसका मिनरल्स रिमूव हो जा रहे हैं और उससे क्या हो रहा है? रॉक बहुत वीक हो जा रही है। रॉक पोरस मतलब उसमें पोर्स हो जा रहे हैं,
इससे क्या हो रहा, रॉक वीक हो रही, और धीरे धीरे जब रॉक वीक हो जाएगी, उसमें पोर्स हो जाएंगे, तब वो रॉक क्या हो जाएगी, टूट के गिर जाएगी। वही क्या है, केमिकल वेदरिंग। बहुत सी केमिकल वेदरिंग है, जैसे ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन एंड सॉल्यूशन। कौन कौन सी है, कौन कौन से केमिकल वेदरिंग के कौन कौन से प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, सॉल्यूशन। ये कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिससे केमिकल वेदरिंग हो रही है। ठीक है, अब हम इन चारों को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले कि ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, केमिकल प्रोसेस में ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। ऑक्सीडेशन is the process when oxygen of atmosphere reacts with minerals and form oxides and hydroxides. ऑक्सीडेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जब रॉक्स के मिनरल्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं और ऑक्साइड्स बना रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है ये भी देखते हैं। जैसे कोई रॉक है, उसमें आयरन कंपाउंड्स प्रेजेंट है, उसमें आयरन कंपाउंड्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं, तब क्या होगा, जब एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, तब क्या होगा, उसमें रस्ट लगना शुरू हो जाएगा। कैसे, ये एक मेन रॉक है, ये एक रॉक है, इसमें आयरन के कंपाउंड्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं। अब ये आयरन के कंपाउंड्स जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके कांटेक्ट में आएंगे, तब क्या होगा, रस्ट लगना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, रस्ट लगना शुरू हो जाएगा। उससे क्या होगा, जब रस्ट लगने के बाद जब उसमें विंड चली, स्ट्रॉन्ग विंड चली या फिर वाटर, तो ये क्या हो जाएगा, ये आयरन कंपाउंड में जो रस्ट है क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। रिमूव हो गया, ये रॉक है। अब इसमें यहाँ पर क्या है, आयरन का कंपाउंड्स हैं, आयरन के कंपाउंड्स हैं, इसमें रस्ट लगा, स्ट्रॉन्ग विंड चली, ये रिमूव हो गया। तो जहाँ जहाँ से रिमूव हो गया वहाँ पर क्या हो गया, वीक हो गया। ये रॉक में पोर्स बन गए, रॉक में क्या बन गए, पोर्स बन गए। यही क्या है, केमिकल वेदरिंग का ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या हो रही है, जैसे सिमिलर टू कैसा है, जैसे एक आयरन की रॉड है, आयरन की कोई रॉड है। अब ये रॉड में जब ऑक्सीजन
के कांटेक्ट में आ रहा है, ये आयरन की रॉड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रही है, तब क्या हो रहा है, इसमें रस्ट लगना शुरू हो रहा है, रस्ट लगना शुरू हो रहा है। तो रस्ट, अब इसमें वाटर आया, रेनफॉल हुई, स्ट्रॉन्ग विंड चली, तो क्या हो जाएगा, ये रस्ट रिमूव हो जाएगा। अब रस्ट लगने के बाद ये रॉक क्या हो गई, एकदम वीक हो गई है, वीक हो गई, तो अब क्या हो जाएगी, ये टूट जाएगी। सेम वही प्रोसेस इसमें भी है रॉक में। ऑक्सीडेशन प्रोसेस से जो केमिकल वेदरिंग हो रही है, उस रॉक का कलर ज़्यादातर क्या होता है, येलोइश और रेडिश में। ऑक्सीडेशन प्रोसेस से जो रॉक का कलर चेंज हो रहा है, वो क्या, किस कलर में हो रहा है, रेडिश और येलोइश में, रेडिश और येलोइश कलर में चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू। ऑक्सीडेशन में जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है तो क्या हो रहा है, रॉक में ऐसे बहुत से इनसॉल्युबल मिनरल्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन के बाद क्या हो गए हैं, वो सॉल्युएबल हो गए हैं। यही हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और अब हम नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, कार्बोनेशन। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, कार्बोनेशन। Carbonation is the process when minerals react with carbon dioxide present in atmosphere, कार्बोनेशन क्या है, ये ऐसी प्रोसेस है जो रॉक है उसमें मिनरल्स प्रेजेंट है, उस मिनरल में जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, रॉक के जो मिनरल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करेगा, तो वही क्या बना रहा है, उसी को हम, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कार्बोनेशन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आने के बाद मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आने के बाद क्या होंगे, इनसॉल्युएबल मिनरल्स रिमूव हो जाएंगे, उस रॉक से इनसॉल्युएबल मिनरल्स रिमूव हो जाएंगे। मिनरल्स रिमूव्ड। क्या हो रहा है, कार्बोनेशन क्या प्रोसेस है कि कोई रॉक है उसमें मिनरल्स प्रेजेंट है, मिनरल से बना हुआ है। अब इनसॉल्युएबल मिनरल्स में जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड मिनरल से रिएक्ट कर रहा है तब क्या होगा, जितने भी उस रॉक में इनसॉल्युएबल मिनरल्स हैं उसको रिमूव कर देगा और उस रॉक में सिर्फ सॉल्युएबल मिनरल्स ही बचेंगे। ये कौन सी प्रोसेस है, कार्बोनेशन प्रोसेस। जैसे लाइमस्टोन है, एक लाइमस्टोन का एग्जांपल देखते हैं। लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक इनसॉल्युएबल है,
कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ये एक इनसॉल्युबल मिनरल्स है, लेकिन जब ये वाटर, जब रेनफॉल हुई, एसिड रेन हुई, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। एसिड रेन में जब कैल्शियम कार्बोनेट के कांटेक्ट में आया तो क्या होगा, ये इनसॉल्युबल है, तो इसे रिमूव करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। क्या हो गया, लाइमस्टोन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक इनसॉल्युबल मिनरल है। जब इसमें एसिड रेन हुई, एसिड रेन जब हुई तब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आया और उससे क्या हो रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को रिमूव करके क्या बना रहा है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, कार्बोनेशन कहते हैं। और तीसरा प्रोसेस है इसका हाइड्रेशन। हाइड्रेशन भी देखते हैं। रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो वो रेन वाटर क्या कर रहा है, लाइमस्टोन के जैसे ही और भी जो कैल्शियम, जो जिन मिनरल्स में, जिन रॉक्स में कैल्शियम प्रेजेंट है, उस कैल्शियम को भी क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, वैसे ही जैसे लाइमस्टोन में कर रहा है। थर्ड प्रोसेस क्या है हमारा, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या है, हाइड्रेशन क्या है, हाइड्रेशन एक प्रोसेस है। जैसे रॉक है, रॉक क्या कर रही है, रेगुलरली वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है। वाटर को एब्जॉर्ब जब करेगी तो क्या होगी, रॉक एक्सपेंड कर जाएगी। जब रॉक वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है तो क्या हो रहा है, रॉक एक्सपेंड कर जा रही है। और फिर जब वेट हो गया, वाटर हट गया, जब फिर से ड्राई हुआ रॉक, तो क्या हो जाएंगे, रेगुलर प्रोसेस हो रही है कि वाटर पड़ रहा है, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है रॉक, और फिर वेट हो रहा है, ड्राई हो रहा है। तो उससे क्या होगा, काफ़ी टाइम बाद रॉक्स किस में कन्वर्ट हो रही है, धीरे धीरे क्ले में कन्वर्ट हो रही है। और रॉक वाटर को एब्जॉर्ब कर रही तो किस में कन्वर्ट हो रही है, धीरे धीरे क्ले में। और ये जब वेट हुआ, ड्राई हुआ, तब उस क्ले में क्रैक्स पड़ जाएंगे और फिर कुछ टाइम बाद क्या हो जाएंगे, ये रॉक्स पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, टूट जाएंगे। वही प्रोसेस क्या है, हाइड्रेशन प्रोसेस है। हाइड्रेशन प्रोसेस, जब वाटर एब्जॉर्ब करी रॉक किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक लार्ज क्ले में कन्वर्ट हो रहा है। और यही प्रोसेस है हाइड्रेशन की प्रोसेस। क्या हो रहा है, क्ले में कन्वर्ट होने के बाद जब रॉक वेट हो रही है, ड्राई हो रही है, उसमें क्रैक्स पड़ जा रहे हैं। और क्रैक्स पड़ने के बाद क्या हो रहा है, क्ले एक छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रेशन। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी सॉल्यूशन। केमिकल वेदरिंग की नेक्स्ट प्रोसेस है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, एक बहुत बड़ी रॉक है, जैसे लाइमस्टोन देखते हैं, बहुत ही बड़ा एक लाइमस्टोन का पत्थर है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, रॉक है, उसमें क्या है, कैल्शियम है। जब एसिड रेन हुई तो कैल्शियम को क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कांटेक्ट में आ रहा है, इनसॉल्युबल है, उन्हें सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देगा, इनसॉल्युबल को रिमूव कर देगा। सॉल्यूशन में क्या होगा, इनसॉल्युबल जो मिनरल्स रॉक में प्रेजेंट है उन्हें रिमूव कर देगा। लाइमस्टोन में क्या है, कैल्शियम को जब एसिड रेन के कांटेक्ट में आ रहा है कैल्शियम, तो क्या होगा, कैल्शियम रिमूव हो जाएगा। कैसे, ये लाइमस्टोन है, इसमें कैल्शियम प्रेजेंस है, जगह जगह पर क्या है, कैल्शियम प्रेजेंट है।
जब एसिड रेन हुई तब क्या हुआ, ये कैल्शियम कार्बोनेट को रिमूव कर देगा। एसिड रेन कैल्शियम कार्बोनेट को रिमूव कर देगा, और जब ये रिमूव करेगा तब लाइमस्टोन में क्या हो जाएंगे, जहाँ जहाँ से ये हट गया वहाँ पर क्या पड़ जाएंगे, क्रैक्स पड़ जाएंगे, फिशर बन जाएगा। और ये किसका, और ये क्या बना रहा है, केव सिस्टम। इससे क्या बन रहा है, एक केव सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है, लाइमस्टोन है, इसमें कैल्शियम प्रेजेंट है, एसिड रेन क्या करेगी, कैल्शियम को रिमूव करेगी। ये कोई रॉक है और इसमें ये कैल्शियम है। जब हम इसे रिमूव कर देंगे, ये कैल्शियम को रिमूव कर देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर जगह खाली हो जाएगी। कैल्शियम हट गया तो वहाँ पर तो जगह खाली हो गई। अब वही जगह जो खाली हो गई वो क्या बन रही है, क्रैक्स बन रही है, फिशर बन रहे हैं। और वही एक क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, एक केव सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये हुआ केमिकल वेदरिंग का लास्ट प्रोसेस। इस लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेदरिंग का थर्ड टाइप, बायोलॉजिकल वेदरिंग एंड इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग। Thank you for watching this video.